आज की मूवी है एक बीस्ट के बारे में जो इंसान होते हुए भी उसे जितना भी मारा जाए वो अगेन उठ खड़ा होता है। बट ये बीस्ट एक कल्ट का मेंबर होता है जहाँ उसकी माँ सबकी लीडर होती है एंड इस कल्ट में एक भयानक सिन को भी एक वर्च्यू माना जाता है। आखिर क्या है ये सो कॉल्ड वर्च्यू, ये जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है ग्वेन एंड टॉम, जो कि एक फॉरेस्ट में कैंपेन करने आए थे। अब सुबह उठकर ग्वेन देखती है कि टॉम गायब है तो वो उसे ढूंढने लगती है। तभी टॉम अचानक आकर उसे डरा देता है। तभी वहाँ एक फॉरेस्ट रेंजर आता है जो कि टॉम को अपने साथ ले जाता है कुछ बातें करने के लिए। इसी बीच एक जायंट जैसा आदमी आता है जिसे देखकर ग्वेन बहुत डर जाती है। अब उससे बच के भागते हुए ग्वेन देखती है कि वो फॉरेस्ट रेंजर टॉम को मार देता है तो वो ये देखकर भागने लगती है। बट वहाँ और भी लोग थे जो उसके पीछे पड़ गए थे। बट फाइनली उसे वो बीस्ट पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाकर ग्वेन को एक पिंजरे में बंद कर देता है। अब कुछ देर बाद कुछ आदमी आकर ग्वेन को उस पिंजरे से बाहर निकालते हैं एंड एक बेड में लटका देते हैं एंड उसके हाथ पैर भी बांध देते हैं ताकि वो कहीं भाग न सके। तभी वहाँ एक औरत आती है एंड उसके साथ वो बीस्ट भी था। एक्चुअली ये बीस्ट उस लेडी का ही बेटा था एंड उसका नाम होता है जोशिया और उसकी माँ का नाम होता है मदर रूथ और ये मदर रूथ उन सभी की लीडर है। जोशिया अब ग्वेन को फिजिकली अब्यूज करता है। द नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी मार्क को देखते हैं जो कि एक गेमिंग कंपनी का सीईओ था। वो हर साल अपने कंपनी में 7 लोगों का प्रमोशन करके उन्हें अपने रियल लाइफ गेमिंग को एक्सपीरियंस कराने के लिए जंगल में एक सर्वाइविंग गेम वेकेशन प्लान करता है और इस बार वो कैलिफोर्निया के जंगलों में पेनबॉल गेम का प्लान करता है। और इसके लिए वो जिन लोगों को चूज करता है वो है ली, जॉनी, एडम, क्रिस, मैगी, माइक और पॉल। देन ये लोग कार में वेकेशन के लिए निकल जाते हैं और काफी दूर आने के बाद वो लोग एक गैस स्टेशन में रुकते हैं। बट वहीं पर एक आदमी उन्हें घूरे ही जा रहा था जिससे उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। एडम गैस फिल करने के लिए बाहर रुकता है एंड बाकी सब स्टोर के अंदर चले जाते हैं जहां अंदर से वो स्टोर दिखने में बहुत ही अजीब था। वहां कई सारे डेड एनिमल्स की बॉडी लगे हुए थे और साथ ही स्टोर में जो असिस्टेंट था वो दिखने में काफी अजीब था। अब वो कुछ सामान खरीद के वहां से निकल रहे थे कि तभी ली वहां लगे टॉम और ग्वेन की मिसिंग पोस्टर देखती है। लेकिन तभी मार्क उन्हें बुलाता है और कहता है कि वो सभी 2 टीमों में बट जाएंगे। पहली टीम का नाम होगा अल्फा एंड दूसरी टीम का नाम होगा बीटा। जो टीम ऑपोजिट टीम को हरा देगी वही टीम विनर होगी। दूसरी ओर हम ग्वेन को देखते हैं जो कि बेड में लेटी हुई थी और काफी बीमार भी दिख रही थी। तभी मदर आकर उससे कहती है कि तुम अब प्रेग्नेंट हो सो तुम्हें अब यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिसमें ग्वेन एग्री करती है एज उसने अपने फेट को मान लिया था। देन हम मार्क और उसकी टीम को देखते हैं जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे और रास्ते में वो एक लेक के पास रुककर स्विमिंग करके एंजॉय करने लगते हैं। बट एडम स्विमिंग ना करके अकेले ही बाहर बैठा हुआ था। तभी एडम के पीछे से कोई गुजरता है। जब एडम जाकर चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी बाकी लोग लेक से बाहर आ जाते हैं एंड अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं क्योंकि 2 टीम अपनी अलग टेंट बनाकर रहेगी। यहाँ हम एडम की टीम को देखते हैं जो कि अपना टेंट लगाकर रात को पार्टी करके सो जाते हैं। अब आधी रात को जॉनी अपने टेंट से निकलकर ली के टेंट में चला जाता है क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। बट ली उसे मना कर देती है और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि झाड़ियों पर छुपकर उन पर नजर रख रहा था। अब सुबह उठकर दोनों ही टीम गेम के लिए तैयार होने लगती है और एक दूसरे को सिग्नल देकर गेम शुरू करती है, जिसके बाद वो एक दूसरे को हराने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद एडम की टीम को एक ट्रैप दिखाई देता है जिसे देखकर वो सभी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ट्रैप उनके ऑपोजिट टीम ने लगाई है। बट एडम कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये काम किसी और का है, शायद इस जंगल में कुछ गड़बड़ है और पिछली रात उसने एक आदमी को भी झाड़ियों में छुपते हुए देखा था। तो एडम उन्हें गेम छोड़कर वापस चलने के लिए कहता है बट मार्क वापस जाने के लिए मना कर देता है। तो वो लोग गेम को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें दूर से एक आदमी दिखाई देता है तो उन्हें लगता है कि ये शायद ओपोनेंट टीम का प्लेयर होगा, इसीलिए वो उस पर पेनबॉल से शूट करते हैं। बट वो आदमी कोई और होता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वो सभी लोग वापस अपने टेंट की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर बीटा टीम को जंगल में एक केबिन दिखाई देता है तो वो लोग उस केबिन में नॉक करने लगते हैं। बट वो केबिन पूरी तरह एम्प्टी था, इसीलिए वो अंदर जाकर उस केबिन को चेक करने
करने लगते हैं जहां उस केबिन में काफी पुरानी चीजें थी। दूसरी ओर बाहर खड़े एक प्लेयर को किसी की आहट सुनाई देती है तो वो भी डर के केबिन की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर उसे मार के बेहोश कर देता है और वो लोग अब केबिन के अंदर जाकर बाकी सभी को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर जब अल्फा टीम अपनी कैंप साइट में पहुंचती है तो वो देखती है कि उनके कैंपिंग की सारी चीजें टूटी हुई थी और बहुत सारी चीजें गायब भी हो चुकी थी। इसीलिए वो लोग बीटा टीम को कांटेक्ट करने लगते हैं, बट उन्हें वॉकी टॉकी से उनकी चीखें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो समझ जाते हैं कि उनके दोस्त खतरे में हैं। इसीलिए वो सभी गाड़ी की ओर भागने लगते हैं। वो देखते हैं कि कार की फ्यूल टैंक किसी ने खाली कर दी है। तभी लेक के दूसरी तरफ एक आदमी दिखाई देता है। जब जॉनी उसे देखता है तो एक तीर आकर उसके गले में लगती है, जिससे जॉनी की मौत हो जाती है। अब इस इंसिडेंट को देखकर बाकी सब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और आगे भागकर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, बट वो आदमी उनका पीछा करते हुए उन पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी पॉल अपने पेन वॉल से उस आदमी को गिरा देता है और अगेन वो सब भागने लगते हैं और देन वो कॉल करके एक रेंजर को मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो रेंजर उन्हें पास में एक रोड के सामने आने के लिए कहता है। तो वो सब उस रोड के सामने पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ रेंजर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा कर वहाँ से ले जाता है। अब कुछ देर आने के बाद वो एक जगह में मुड़ जाता है तो एडम उससे पूछता है कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, बट उन्हें ये पता नहीं होता कि ये रेंजर एक्चुअली उसी ग्रुप का मेंबर है। तभी वहाँ और भी आदमी पहुंच जाते हैं और उन्हें कैद कर लेते हैं, जहाँ पहले से उनके दूसरी टीम के दोस्त कैद हुए थे। दूसरी ओर मैगी को मदर के पास ले जाया जाता है। मैगी बहुत चीख रही थी तो वो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। वही एडम जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बट उस ग्रुप के आदमी उसे पकड़ के मारने लगते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। तब वो फेक रेंजर उसके पास आता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो एडम उन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ अपने गेमिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने आए हैं, बट वो फेक रेंजर उनकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग FBI एजेंट्स है एंड यहाँ के जमीन पे कब्जा करने आए हैं। अब हमें पता चलता है कि ये लोग कौन है। एक्चुअली जंगल में एक रिलीजियस ग्रुप रहती है जिसकी लीडर होती है मदर रूथ और इसी वजह से वो सब लोग उसे मदर कहते हैं। वो लोग इस जंगल में आने वाले ट्रैवलर्स को अपना शिकार बनाते हैं। मेल ट्रैवलर्स को वो लोग मार देते हैं, बट फीमेल ट्रैवलर्स को वो ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं। और मदर रूथ को जोशिया एक स्पेशल ह्यूमन लगता है, इसीलिए मदर रूथ चाहती है कि वो जोशिया के जरिए और भी उसके जैसे इंसान पैदा कर सके और इस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को वो मोक्ष दिलाने का झांसा देकर उनसे अपने सारे इविल काम को पूरा करती है। बट इस बार वो सब एडम की टीम को FBI समझकर पकड़ लेते हैं। वो फेक रेंजर एडम को बहुत मारता है और उसके एक दोस्त को भी मार देता है। अब किसी और को एडम को मार देने के लिए कहकर वो वहाँ से चला जाता है, बट तभी एडम किसी तरह खुद को फ्री करके उसे मार देता है और एक नाइफ लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। दूसरी ओर ली को मदर के पास ले जाया जाता है और उसे भी एक बेड में बांध दिया जाता है। तभी वहाँ जोशिया आता है और मदर उसे ली के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। अब एडम उनके ग्रुप के एक मेंबर के कपड़े पहन अपने साथियों को ढूंढने लगता है, बट बाहर आकर वो देखता है कि उसके बाकी साथी मर चुके थे। अब जेल में जब एक गार्ड को पता चलता है कि एडम भाग चुका है तो बाकी बचे लोगों को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एडम पहुंच जाता है और उस गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि जोशिया को अट्रैक्ट करके उससे अपने हाथ पैर खुलवा लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। जब उस फेक रेंजर को पता चलता है कि अंदर के सभी कैदी भाग चुके हैं तो वो अपने गार्ड्स को उनको ढूंढने के लिए कहता है। देन हम देखते हैं कि एडम एक प्लान बनाता है कि वो अंडरग्राउंड में आग लगाकर ली और मैगी को बचा लेंगे। इसलिए वो अंडरग्राउंड के चिमनी में गैसोलीन की मदद से आग लगा देते हैं, जिससे अंदर काम करने वाले वर्कर्स जाने लगते हैं और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। क्रिस मैगी को लेने अंदर जाता है, बट तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है, बट वो उसे नहीं रोकती, जिस वजह से क्रिस मैगी को लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उनके सामने मदर आ जाती है गन के साथ और बाकी लोग भी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एडम और पॉल वहाँ आते हैं और उन्हें छोड़ देने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। वो फेक रेंजर उन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ ऐसे ही कब्जा नहीं कर सकते। तभी पॉल उस पर हमला करके उसका गन छीन लेता है और उसी वक्त क्रिस भी मदर को पकड़ लेता है, इसीलिए उनके सभी गार्ड्स को हथियार गिराने पड़ते हैं। पर तभी मदर एक नाइफ से क्रिस को मार देती है, इसीलिए पॉल उसे शूट कर देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। बट आगे जाकर पॉल एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से बाकी बचे लोग आगे बढ़ जाते हैं और
पॉल पीछे रहकर खुद के फेट को मानते हुए उस ग्रुप के मेंबर्स को रोकने की कोशिश करता है। अब वो तीनों भागकर एक माउंटेन टॉप में पहुंच जाते हैं जहां वो लोग पूरी तरह से फंस चुके थे क्योंकि आगे एक गहरी खाई और पीछे वो ग्रुप उनका पीछा करते हुए आ रहे थे। इसीलिए मैगी बहुत डर जाती है और उस खाई में कूदकर अपनी जान दे देती है। बट एडम और ली पेशेंस रखते हुए बहुत संभाल कर पहाड़ के साइड से होते हुए नीचे आने लगते हैं। उसी वक्त वो फेक रेंजर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है बट वो उन पर गोली नहीं चलाता क्योंकि उन्हें ली जिंदा चाहिए थी। इसीलिए वो दोनों लेक में कूदकर तैरते हुए दूसरे किनारे से बाहर निकल आते हैं और भागने लगते हैं। तभी उन्हें भी वहाँ पुरानी केबिन दिखाई देती है और वो दोनों उस केबिन के अंदर छुपने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक गार्ड पहुंच जाता है जिसे एडम ने देख लिया था, तो तभी वो उसे एक तीर से मार देता है। देन वो दोनों उस केबिन से निकलकर भागने लगते हैं। अब कुछ देर आने के बाद सड़क पे उन्हें एक गाड़ी आती हुई नजर आती है जिसमें उस जंगल का असली रेंजर होता है। एडम उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो ग्रुप अपनी गाड़ी से वहां पहुंच जाती है और इस बार जोशिया भी उनके साथ था। अब वो लोग उस रेंजर को तीर से मार देते हैं तो एडम उस रेंजर का गन लेकर उन पर शूट करने लगता है। तो जब जोशिया उनकी तरफ आने लगता है तो एडम उसे शूट करने लगता है। ये देखकर वो फेक रेंजर पीछे से एडम के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है बट एडम सही वक्त पे उस पर गोली चला देता है जिससे उसकी गाड़ी की बैलेंस बिगड़ जाती है एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एडम और ली अब बच जाते हैं। अब वहाँ उन्हें रेस्क्यू करने के लिए FBI टीम भी पहुंच जाती है बट उन्हें वहाँ जोशिया की डेड बॉडी नहीं मिलती। दैट मीन्स जोशिया अब भी जिंदा है। अब उसे ढूंढने के लिए FBI टीम जंगल के अंदर चली जाती है बट जोशिया उन्हें मार देता है एंड ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।